गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बस बार, मतलब 3D व्यू का नाम बस बार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एक डॉट पॉइंट लिया और डॉट पॉइंट लेने के बाद जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर वो है 145। ठीक है, 145 का डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ पर। और अब इसको हम इस लाइन से इस लाइन तक ज्वाइन करेंगे। और ये जो लाइन है डार्क हो गई है, बट ये आपको लाइट रखनी है। और पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देन इसके अंदर जो काम करना है आपको, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे साथ साथ आपका। तो हमें टोटल लाइन बिल्कुल लाइट रखनी है, 20 हाइट है, इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस 145 पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पर 20 mm की लाइन ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में लाइट करके ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर पहला स्टेप ये हो गया, इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 145 इंटू 20, ठीक है, का बॉक्स बन जाएगा। टोटल 125 जो 145 है उसका 72.5 का हाफ लेंगे यहाँ पर हम। अब जो ये हाफ लिया है, ये 145 का हाफ इधर पूरा डायग्राम अब इसी के बेस पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 85 का डिस्टेंस है। कितने का है? 85 का। तो यहाँ पर हमें 42 एक तरफ लेना है, 42.5 बोथ साइड हम ऐसे पॉइंट लेंगे, सिर्फ पॉइंट लेंगे। और यहाँ पर 3 mm की हाइट लेंगे। 3 mm की जो हाइट है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्लोट है। ठीक है, और ये चीज बन गई यहाँ पर। अब इस एक्स्ट्रा लाइन को हम इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट को 3 mm की हाइट को 3 mm की हाइट से ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, जैसे ये हमने करवा दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, इन पॉइंट को पॉइंट से। और देखें एक बेस रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर, ये है यहाँ पर 70 है, 70, तो 35 mm इधर 35 mm उधर। यही प्रोसेस एक बार हम फिर ऊपर करेंगे, कहीं पर भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब इसको इससे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमारी रेफरेंस लाइन जो है बोथ साइड बिल्कुल पैरेलल रहे। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 55 mm, 55 mm गिवन है। तो बोथ साइड हम ऐसे पॉइंट लेंगे। और पॉइंट लेने के बाद हमें करना क्या है, इन पॉइंटों को आपस में एक दूसरे से मिला देना है। और मिलाते वक्त ध्यान रखना है कि ये डार्क रहेगा। ठीक है, इसको हम डार्क कर देंगे। ये चीज आ गई। और यहां से अब हमें इसको डार्क करने के बाद ऊपर से 15 mm का डॉट पॉइंट लेना है। कितने mm का? 15 mm का डॉट पॉइंट लेना है यहां से ऊपर से। कहां पर लेना है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। अभी इसको डार्क नहीं करेंगे हम, पहले हम ऊपर से 15 mm का डॉट पॉइंट ले लेते हैं बोथ साइड, क्योंकि यहां पर एक टेपर लाइन आएगी। ठीक है, तो ये आ गया यहां से 10 और 5 15, ये चीज 15 आ गई। और अपोजिट साइड भी ऐसा ही हम करेंगे। ये आ गया 15, बोथ साइड 15। अब नीचे की तरफ जो है कॉर्नर से यहां से लेंगे 17.5। ये 17.5 क्या है? टेपर एंगल आएगा इसका, मतलब 15 से इसको ज्वाइन करवा देना है। मतलब यहां पर एक हल्का सा टेपर सपोर्टिंग आर्म लग रही है, छोटी सी आर्म है जो टेपर में है और जो इस व्यू को रोक कर रखता है, होल्ड करता है। तो 17.5 इधर और ऊपर 15 से हम इसको ज्वाइन करवा देंगे और ऊपर की लाइन को डार्क कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है? और एक्स्ट्रा लाइन जो है हमारी, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं अच्छे से। और जो डस्ट है उसको फूंक मार के या नॉर्मली हम कपड़े से हटा सकते हैं ताकि शीट गंदी ना हो। अब इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं। तो यहां पर पहला स्टेप ये है कि हमारा फ्रंट व्यू की बॉडी क्लियर हो गई है। अब यहां से 15 mm पे डॉट पॉइंट लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बेस में होल है और जो कि यहां पर नट या बोल्ट जिसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले सेंटर पॉइंट लेंगे 15 mm का, और ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसा ही प्रोसेस हम अपोजिट साइड भी करेंगे और 15 mm का डॉट पॉइंट लेंगे और इसको हम प्रॉपर सेंटर लाइन से ज्वाइन करवा देंगे। तो पहला ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसके आसपास सर्कल बनाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक है, तो 5 mm इधर जो कि हमारे कॉर्नर पॉइंट से ऑलरेडी मैच हो रहा है, और इधर भी 5 mm इधर जो कि कॉर्नर पॉइंट से मैच हो रहा है। इसको इससे और इसको इससे करते हुए हमें यहां पर रेडी कर देना है। यही कॉन्सेप्ट हम अपोजिट साइड भी अप्लाई करेंगे। 5 mm का पॉइंट
लेंगे। ऊपर हम पॉइंट नहीं लेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट है, सिर्फ हम यहां पर लेंगे राइट साइड में। इसको कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और इसको यहां पर ज्वाइन कर देंगे, यानी कि जो सर्कल है उसकी डेप्थ जो है वो 20 mm की ये है, डेप्थ आ गई। अब हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करेंगे, जो कि इसके अंदर सर्कल है और जिसका डाया 10 है और डीप जो है, डीप मतलब होता है गहराई, यानी कि डाया 10 है और डीप है 20। देन उसी के साथ दूसरा सर्कल जो दे रखा है, डाया 40, डीप 52 है। और ये चीज हमें कहां से पता चलती है? ये हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू पता चलता है। तो यहां पर हम सेंटर से 5 mm इधर लेंगे और 5 mm इधर लेंगे, और ये सारा प्रोसेस डार्क आएगा, हिडन में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि जो आप फ्रंट व्यू बना रहे हैं उसको फुल एलिवेशन में बनाएं, फुल सेक्शन में बनाएं। ठीक है, यानी कि हम इसको बना रहे हैं फुल साइज में और पूरा सेक्शन कर काट कर दिखाया गया है। तो पहला ये 10 mm के सर्कल बन गया है जिसकी हाइट थी। दूसरे नंबर पे जो आता है डाया है 40, तो ये सेंटर 52 आ गई है नीचे से हाइट, और यहां पर 20 पे हमने रखा और इधर से 40 से स्टार्ट करेंगे, इस 40 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक ज्वाइन करवा देंगे। तो ऐसा क्या हो गया? डाया 40 हो गया ये। ठीक है, अब इसको सेम प्रोसेस को हम ऊपर से नीचे तक पॉइंट लेने के बाद इनको आपस में ज्वाइन करवा देंगे। इनको ज्वाइन करवाने का मतलब क्या है कि एक सर्कल के नीचे पहले एक सिंपल सर्कल है, देन नीचे जाके बड़ा सर्कल है। ठीक है, यहां पर ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हैचिंग लाइन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आ गई हैचिंग लाइन, यानी कि अब जो ये थी रिब, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक पार्ट है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर हिडन लाइन से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने माय डियर स्टूडेंट्स डायग्राम को बीच में से काटा है, पीछे से नहीं काटा है। जहां पर 60 है ये वो नहीं काटा है हमने। ठीक है, तो यहां पर हमें ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, दिखाना पड़ेगा हिडन लाइन। ठीक है, फ्रंट व्यू रेडी है और डायमेंशन जो है इसकी, अब वो हम आपके फटाफट डायमेंशन आपको दिखा देते हैं। एक डायमेंशन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 mm के लिए हमें एरो हेड बनाने की जरूरत नहीं होती है। 3 mm के लिए हम 45 डिग्री पे लाइन बनाएंगे। बाकी सारी डायमेंशन मैं अब आपको नॉर्मली तरीके से दिखा देता हूं, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं अलाइन सिस्टम में। ठीक है, अलाइंड सिस्टम में ये डायमेंशन आ गई है। पहला व्यू फ्रंट व्यू रेडी है। अब जितनी भी पॉसिबल लाइन है हम सारी लाइन ऊपर लेके जा रहे हैं। देन इसको बोलते हैं ऊपर ले जाने का मतलब है प्रोजेक्शन लाइन। अब हम आ गए हैं टॉप व्यू पे, प्रॉपर टॉप व्यू पे आ गए हैं। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 145, जिसको हमने डार्क कर लिया है प्रॉपर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हाइट हमें इसकी जो यहां पर है विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, वो है हमें 70 mm गिवन है, 7 सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं। यहां से हमने प्रॉपर चेक कर लिया 145 है या नहीं है, और अब इसको हम यहां पर 70 यानी कि 70 तक पूरा डार्क कर देंगे और एक दूसरे पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने के बाद 145 इंटू 70 145 इंटू 70 का एक बॉक्स बन गया है, और यहां पर 145 का हाफ लेंगे 72.5 और एक सेंटर लाइन को क्रिएट कर लेंगे, और अपोजिट साइड से 35 लेकर एक सेंटर लाइन कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस में। तो वर्टिकल के केस में हमने एक लाइट लाइन ली हुई है और हॉरिजॉन्टल के केस में हमने एक सेंटर लाइन प्रॉपर बना ली है, और इसी के बेस पे अब हमें डायग्राम बनाना है। तो 35 mm इधर लेंगे और सेम प्रोसेस रखेंगे 35 mm इधर बोथ साइड, और नीचे की रेफरेंस पॉइंट लेते हुए इसको हम डार्क कर देंगे। यानी कि जो टॉप व्यू बना रहे हैं ये हिस्सा डार्क है, टॉप व्यू में आपको 3D व्यू दिख रहा होगा, हाँ, उसी के बेस पे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ये है इसको हमने डार्क कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया, जो ये वाला बड़ा सर्कल बन गया 17 का, ये टॉप व्यू है, और जो ये नीचे वाले दो पोर्शन साइड के पोर्शन है ये बॉटम में आते हैं। ठीक है, अब यहां से हमने 60 इधर लिया और 60 इधर लिया। ये जो रिब थी जो मैंने आपको बताया सपोर्टिंग आर्म है, ये उसका डिस्टेंस है 60, तो इधर से इधर तक 60 है। और जैसा मैंने पहले बोला कि 17.5 का ये डिस्टेंस है, तो वो इसकी चौड़ाई है बॉटम से, ऊपर से टेपर पॉइंट है कॉर्नर में, तो इसीलिए वो नीचे की तरफ टेपर में आया, बट बॉटम से वो 17.5 है। तो यहां पर हम ऊपर की तरफ 17.5 लेंगे और नीचे के रेफरेंस पॉइंट से मिलाते हुए इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो पहले हमने ये डार्क कर लिया, अब नीचे वाले पॉइंट पे जहां पे 17.5 आ रहा था वहां पे रखकर और इसको ज्वाइन करवा लिया। ठीक है, मैं आपको नीचे वाले पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा सेल्फ अपना भी ब्रेन लगाएं, ताकि आपको पता चले कि हम डायग्राम कैसे स्टडी करते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम साइड में करेंगे।
तो ये आ गया हमारा 17.5 और 17.5 लेने के बाद बोथ साइड हम 17.5 लेंगे और ऊपर से नीचे तक एक प्रॉपर रेक्टेंगल बना देंगे। यानी कि यहां पर जो प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 इंटू 17.5। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सपोर्टिंग आर्म थी वो भी रेडी हो गई है और टॉप व्यू का हमने ये मान के चलिए 60% काम कर लिया है। रिमेनिंग 40% जो है वो सेंटर जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डाया 10 लिया यहां पर और डाया 20 का जो रेडियस था वो ले लिया हमने, 10 का 5 और 40 का 20। तो यहां पर 10 जो है वो हमें प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने यहां पर कंपास लिया और एक 10 mm का सर्कल क्रिएट कर लिया और सर्कल क्रिएट कर लिया है बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन। बट यहां पर जो दूसरा है जिसका रेडियस 20 है और डाया 40 है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहां पर वो हिडन में बनाना है, क्योंकि माय डियर ये डीप में है, गहराई में है, ऊपर से नहीं दिखेगा, ये नीचे है, नीचे की तरफ से है। तो इसको हमें यहां पर हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहां पर हमने ये चीज रिप्रेजेंट कर ली है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टॉप व्यू है उसमें कोई सेक्शन नहीं करना है, तो उसको हमने नॉर्मल बनाना है। तो यहां पर ये चीज हमने बना दी है। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे 80% काम हो चुका है। अब रिमेनिंग जो काम है उस पर हम फोकस करते हैं। तो यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस जो 85 था 42.5 बोथ साइड लेंगे और हिडन लाइन जो मैंने आपको पहले बोला था ना, फ्रंट व्यू में नीचे स्लॉट है, खांचा है, उसकी हिडन लाइन यहां पर हम प्रॉपर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक लाइन इधर आ गई, दूसरी लाइन भी इधर आ जाएगी और ऐसे करते हुए हमने हिडन लाइन को अच्छे से क्रिएट कर लेना है। और हिडन लाइन का डिस्टेंस 2 से 3 mm होना चाहिए। एग्जाम में हिडन लाइन पे नंबर बहुत कटते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हिडन लाइन का डिस्टेंस 4 से 5 mm ले लेते हैं, तो 2 से 3 mm का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, अगर आप हिडन लाइन नहीं बनाते हैं तो आपके एटलीस्ट 2 से 4 नंबर कट जाते हैं। अब यहां से 15 mm लिया बाहर से और बिल्कुल बाहर वाली लाइन से लिया और सेंटर लाइन क्रिएट कर ली, क्योंकि यहां पर भी डाया 10 के होल बनेंगे और जो कि 2 होल हैं, यहां से फिर 15 का डॉट लिया और यहां पर सेंटर लाइन क्रिएट कर ली है। तो यहां पर लिखा होगा डाया 10 2 होल, तो 1 होल राइट साइड है और सेकंड होल जो है लेफ्ट साइड है। अगर आपका सर्कल मास्टर ठीक है तो आप सर्कल मास्टर की मदद से ले सकते हैं सर्कल। ठीक है, अगर आप एग्जाम में है तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, बट मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि कंपास से ही बनाएं, कारण कंपास से जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आपको मिल जाती है आपके पॉइंट लेने के बाद। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत है यहाँ पर इस चैनल पे वीडियो डालने की और आपको लग रहा है कि हाँ भाई सर ने कुछ किया है, अच्छा लग रहा है हमें बनाना और समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में से स्किप मत किया करें और अच्छे से देखने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपकी मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए और अच्छे कमेंट करें माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई दोनों तरफ और हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब आपको इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, 60 है, 70 है और 17.5 है, ये तो चीज हो गई नॉर्मल। यहां पर ये है इंपॉर्टेंट चीज, डाया 10 होल 20 डीप, मतलब जो डाया 10 है वो 20 mm तक गहराई में है, बस ये चीज याद रखना। डीप का मतलब है गहराई, जहां पर भी ऐसा लिखा होगा वो गहराई को रिप्रेजेंट करता है कि जो पहला होल है वो 10 तक गया हुआ है, 20 mm तक गया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा होल है जिसका डाया है 40 और होल जो है वो 52 डीप है, यानी कि जो नीचे वाला होल है डाया 40 वाला वो 52 तक गया हुआ है नीचे तक। ठीक है, और यहां पर है डाया 10 2 होल, तो 2 होल का मतलब है 1 and 2। ठीक है, यहां पर हमारा टॉप व्यू रेडी हुआ। मैं यहां पर लिख देता हूं टॉप व्यू, ये चीज आपको लिखना कंपलसरी है, 1 मार्क्स यहां पर बचते हैं आपके। ऐसे ही हमने फ्रंट व्यू बना लिया, ऐसे ही हमने टॉप व्यू बना लिया। अब जो रहता है हमारा राइट साइड व्यू, तो पहले मैंने स्पेस किया, अब आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। तो कोई भी डिस्टेंस लेंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे और जो भी हाइट है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर हम उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो सबसे पहले ये आ गया 90 डिग्री पे। यहां पर जो चौड़ाई है जिसको हम बोलते हैं लेंथ बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर हम ये लेंगे 60 लेंगे। ठीक है, और 70 लेंगे। 70 mm लेने के बाद जो हाइट है वो हमें यहां पर गिवन है 70 की, ये लेने के बाद
हाइट हम प्रॉपर लेंगे। हाइट कैसे पता चलेगी, तो पहले हमने 20 वाली ले ली है और ये 70 फिर हम डार्क करेंगे और ये 20 को डार्क करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर इसको हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन को ऊपर तक ऐसे कर सकते हैं, या यहां पर हम पहले 3 mm का डॉट पॉइंट लगाया और जो नीचे स्लोट है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये सब हिडन लाइन में आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड व्यू को हमें कट नहीं करना है, वो गिवन नहीं है, राइट साइड नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारी, इस स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 mm वाले को। तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आ गई है कि अब हमें यहां पर जो 70 था 70 mm था उसका हाफ लेंगे, 35 और 35 हम इधर से भी लेंगे यानी कि थोड़ा सा ऊपर, और सेंटर लाइन क्रिएट कर लेंगे। माय डियर, मैं बार बार ऐसे डबल पॉइंट यूं लेता हूं, इसलिए लेता हूं ताकि मेरी प्रोजेक्शन जो हो वो ऑलवेज 90 डिग्री पे हो। 1 mm भी टेपर हो गई तो सारा डायग्राम टेपर में जाएगा। तो 35 इधर 35 इधर और आपका 70 आ गया है, और इसको हमने ऊपर लाइट लाइन ले ली। अब यहां से 55 mm है, कितना है 55 mm है, और ये 55 mm लिया, इधर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाली लाइन से मैं उसको रिप्रेजेंट करवा देता हूं। ठीक है, और इसको डार्क कर दिया है। हमें दोनों तरफ से इन लाइनों को ज्वाइन करवा देना है, और ज्वाइन करवाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि डायग्राम जो है डार्क वाला चीज डार्क हो, लाइट वाला लाइट हो। अब यहां पर हम फोकस करते हैं कि ऊपर से हमने लिया 15 mm पे डॉट और इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जैसे ये प्रोजेक्शन लाइन ले ली, बिल्कुल लाइट लाइन ली है, यहां से अब हमें काम करना स्टार्ट करना है जो कि टेपर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसका जो लेंथ थी वो थी 60, तो 30 mm हम लेंगे लेफ्ट साइड, 30 mm लेंगे राइट साइड। जब हम दोनों तरफ 30-30 लेते हैं तो मुकम्मल जो पूरा रेडी होता है हमारे पास वो होता है 60। तो ऐसे ही हम एक बार फिर करेंगे नीचे की तरफ, और इसको हम 60 को पहले डार्क कर लेते हैं यहां से यहां तक, और सबसे नीचे यहां पर आकर फिर दोनों तरफ पॉइंट लेंगे। ठीक है, 30 + 30, और इनको आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट रेडी। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सिर्फ हिडन लाइन रहती है, बाकी सारा डायग्राम कंप्लीट है ये। तो अब यहां पर आ जाएगा होल बनाने के लिए। जो होल है यानी कि जो सर्कल है उसका जो डाया है यहां पर वो है 10, तो 5 mm इधर 5 mm इधर, यही कॉन्सेप्ट यही प्रोसेस हम ऊपर यूज करेंगे, और यहां पर ये चीज आ जाएगी हिडन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस व्यू के अंदर राइट साइड के अंदर कोई सेक्शन लाइन नहीं आएगी। ठीक है, अब ये आएगी 20 mm तक, 15 से नीचे तक आ जाएगी, इतना ध्यान रखना है, 15 से नीचे तक आएगी। ये कहां तक आएगी, 20 डीप है, जैसे कि मैंने आपको टॉप व्यू में बताया था, डीप मतलब होता है गहराई। अब यहां पर 40 है तो दोनों तरफ से 20 इधर और 20 इधर करते हुए हमें प्रॉपर पॉइंट लेने हैं 2 से 3 mm के डैश के साथ, और यहां पर सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे, 20 इधर 20 इधर, और यहां पर सर्कल बनाएंगे। अब जैसा सर्कल का मैंने आपको बताया कि डीप है 52, तो 52 माय डियर ये आ जाएगा 3 mm वाले तक, नीचे जो 3 mm का हमने स्लॉट बनाया वहां तक आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो कमेंट्स करें अगर आप किस मोमेंट पे आकर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आपको प्लीज उसको वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट डालें कि हाँ सर हमें ये समझ में आया है, जो भी कुछ है। अब यहां पर हमें क्या करना है, 5 mm इधर लेना है, 5 mm इधर लेना है, ये 2 होल को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर ऑलरेडी था तो यहां पर हिडन लेंगे, बट ये 3 से नीचे आ जाएगा क्योंकि ये स्लॉट से आगे है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और यहां पर अब सिर्फ हम इसके डायमेंशन दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन मेन दिखाना जरूरी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि डायमेंशन नहीं दिखाएंगे तो माय डियर बहुत सारे नंबर कटते हैं, क्योंकि डायमेंशन के बेस पे ही आपका डायग्राम क्लियर होता है। यहां पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बना है, तो आपको करना क्या है, यहां पर इनके नाम दिखाने हैं। ठीक है, सिंबल दिखाना है, ये चीज आपको दिखाना कंपलसरी है। जैसे कि ऊपर हो गया टॉप व्यू, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और यहां पर हो गया हमारा साइड व्यू। तो मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, बट आपको डायग्राम के नीचे लिखना है जस्ट। बट मैं सिंबल यहां पे नहीं बनाऊंगा, ये आपको बनाना है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको सिंबल बता चुका हूं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत अच्छी लगी होगी, इसका मतलब अच्छी लगी होगी क्योंकि मेहनत लगी हुई है। रात के 1-1:30 बज जाते हैं इनको ऑडियो करते करते। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे कमेंट करें, थैंक यू।